सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो ऑसिलेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेज इन एसएचएम। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो ये वाला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने रेफरेंस सर्कल मेथड डिस्कस कर चुके, तो वो वाला वीडियो एक बार आप जाके जरूर देख लेना। सो देखो, फेज इन एसएचएम में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इस पार्टिकल की डिस्प्लेस जो पार्टिकल है वो किस पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, वो हम एंगल का यूज करके बता लेते हैं। तो वो किस तरीके से बता देते हैं, देखो जरा। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहां से कोई इस तरीके का एक पार्टिकल है, यहां से मैंने इसको रॉड के थ्रू इस तरीके से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास कोई एक ऐसे मैंने एक पॉइंट लगा दिया। अब क्या कर रहा है, ये जो रॉड है ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब मैंने क्या कर दिया, यहां से एक ऐसे दो लाइट सोर्सेस लगा दिए, है ना। इस डायरेक्शन में एक लाइट सोर्स लगा दिया और इस डायरेक्शन में एक लाइट सोर्स लगा दिया। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये जो रॉड घूम रहा है, इस रॉड की जो शैडो है वो किस जगह पे पड़ेगी उस पे डिपेंड्स करता है कि इसकी हम पोजीशन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो जरा, अब मान लेते हैं कि ये वाला जो रॉड है वो ऐसे एंगुलर वेलोसिटी करते करते इस वाले पोजीशन तक आकर पहुंच गया, ठीक है। तो इस वाली पोजीशन में जैसे ही वो आकर पहुंचेगा, अब क्या हो जाएगा, इस वाली लाइट की वजह से, इस वाले लाइट की वजह से क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में शैडो उसकी गिर जाएगी। किस डायरेक्शन में शैडो गिरेगी, देखो जरा, ऐसे ए वाले पॉइंट की यहां से शैडो यहां मिलेगी हमको, और ये वाला पॉइंट हम यहां से ऐसे दिखा सकते हैं। तो इसको अगर मैंने मान लिया कि ये जो मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो भी एक्सिस हो, एक्स एक्स हो या वाई एक्सिस हो, ठीक है, ऐसे मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया नीचे। अब देखो जरा, अगर वो पार्टिकल, वो वाला रॉड अगर घूमते घूमते इस वाली पोजीशन पे आ गया, ठीक है, वो पार्टिकल क्या हो गया, इस वाली पोजीशन पे घूमते घूमते आ गया। अब क्या हो जाएगा, इसकी जो शैडो है वो किस उसके सामने वाले एक्स एक्सिस के ऊपर गिरेगी, है ना, इस तरीके से ए वाले इस वाले पॉइंट पे। अब ये जो ऐसे रोटेट करता रहेगा, यहाँ का जो एंगल है इसको मान लिया मैंने थीटा। अब जो भी है, थीटा लो फाइ लो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ये पार्टिकल ऐसे घूमता रहेगा तो ये 3 पॉइंट के ऊपर ये वाली जो शैडो है वो आते रहेगी। इसका मतलब ये लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है ना। सर्कुलर मोशन में हमको लीनियर मोशन देखने को मिल रही है। देखो जरा, यहाँ से ये वाली इसकी मीन पोजीशन है, ये वाली नीचे वाली नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ऊपर वाली क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ से देखो, ये वाला जो एंगल है, अगर मैं यहाँ से एंगल कैलकुलेट करना शुरू कर दूंगा तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 यानी कि π/2 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे हिसाब से पाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा, है ना। ये से 90, ये 180 और ये 270, और ये आप यहाँ से फिर से एक बार यहाँ 2π हो जाएगा, ठीक है। एक ऑसिलेशन अगर कंप्लीट करके पार्टिकल उसी जगह पे आ जाए तो, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। पहले तो समझ लेते हैं कि फेज इन एसएचएम क्या है। तो मैं यहां लिखूंगा, द फेज इन एसएचएम, द फेज इन एसएचएम ये क्या है, इज बेसिकली स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, इज बेसिकली स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन की क्या बताता है हमको, स्टेट बताता है, ठीक है। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। अब इसमें केसेस डिस्कस करेंगे। अगर कोई पार्टिकल लीनियर, अब यहां से कोई पार्टिकल एंगुलर एसएचएम कर रहा है, तब भी हमारे पास लीनियर एसएचएम जैसा ही इक्वेशन आया था, ठीक है। अब मैं ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, वी नो दैट हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया था। डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a इंटू यहां से sin ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है, sin ओमेगा t प्लस फाइव। यहां माय डियर फ्रेंड्स, यहां जो ओमेगा t प्लस फाइव है, ठीक है, यहां जो ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये क्या है, हमारे पास फेज एंगल है। ये क्या है, हमारा फेज एंगल है, ओके। अब इस फेज एंगल का यूज करके अब हम क्या बता सकते हैं कि पार्टिकल किस तरफ आ रहा है। अब मैं इस तरफ की थोड़ी सी शैडो मिटा के यहां से आपको इसको लीनियर एसएचएम की तरह यहां से आपको कंपेयर करके दिखाने की कोशिश कर लेता हूं। देखो जरा, मान लेते कि मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग लगा के मैंने ऐसा एक बॉब लगा दिया जिसका मास क्या है, m है, और इसको ऐसे स्प्रिंग लगा दी, ठीक है, और इसको इस तरीके से ऐसे नीचे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे इसको मैंने नीचे ऐसे कनेक्ट कर दिया किसी रिजिड सपोर्ट के ऊपर, ओके। अब क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसको रिजिड सपोर्ट पे ऐसे है तो मीन पोजीशन है, जैसे मैं इसको ऊपर खींचूंगा, तो जैसे ऊपर खींचूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, ये वाली कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। और जैसे इसको छोड़ दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। फिर से एक बार, जैसे मैं इसको रिलीज कर दूंगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और ये वाला जो मास है इसे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आएगा, और ये ऐसे ऑसिलेशन ऊपर नीचे करता रहेगा, ठीक है। अब यहां से हम बता सकते हैं कि अब यहां अगर मेरे पास एंगल 0 है तो पार्टिकल किस वाली पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे। अगर एंगल मेरे पास 90 है तो पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे, नेगेटिव पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर एंगल मेरे पास ये वाला 3π/2 है तो पार्टिकल किस पोजीशन पे होगा, ये नीचे वाली पोजीशन पे, है ना। तो ऐसा हम बता सकते हैं कि पार्टिकल किस वाली पोजीशन पे। तो इसके ऊपर हमारे पास 4 केसेस बनते हैं, ठीक है। तो पहली केस देख लेते हैं हमारे पास क्या है, केस फर्स्ट।
अब केस फर्स्ट में हमारे केस फर्स्ट में हमारे पास क्या है, देखो जरा, अगर फेज जो हमारा है, फेज एंगल वो कितना है, फेज यहां लिखूंगा मैं, इफ फेज इज, इफ फेज कौन सा है हमारा, ये फेज एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव, या इसको मैं अब डायरेक्टली थीटा ही लिखूंगा, ठीक है, थीटा है इसका मतलब भी आप समझ जाना कि थीटा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, मान लिया अगर जीरो है, ठीक है, थीटा कितना है मेरे पास, जीरो है, तब क्या हो सकता है, पार्टिकल की पोजीशन देखो जरा, पार्टिकल पोजीशन जीरो होने पे क्या है, अब यहां से ईस्ट वाली डायरेक्शन में वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जा रहा है, ठीक है। तो अब पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो तो पहले इसकी पोजीशन क्या है, देखो जरा, एंगल जीरो होने पे पोजीशन कितनी है, मीन पोजीशन पे, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इफ ओमेगा, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन पार्टिकल क्या है हमारा, देन पार्टिकल कहां पे है, इज एट मीन पोजीशन, ओके, पार्टिकल का है मीन पोजीशन, एंड वो किस तरफ मूव कर रहा है माय डिफरेंस, देखो जरा किस तरफ मूव कर रहा है, इस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है, तो मैं लिखूंगा क्या, एंड इट मूव्स, किस तरफ मूव कर रहा है वो, इट मूव्स किस तरफ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसका ऑसिलेशन कौन सा है, ऑसिलेशन पहला ही ऑसिलेशन है, तो मैं दूसरी वाली एक लाइन लिखूंगा, ड्यूरिंग कौन सा ऑसिलेशन, ड्यूरिंग फर्स्ट ऑसिलेशन, ओके, क्लियर होगी पहली वाली केस, ठीक है। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। अब केस सेकंड क्या हो सकती है, देखो जरा, यहां मैंने लिखा केस सेकंड, माय फ्रेंड सिंपल है, अगर मेरे पास एंगल कौन सा वाला एंगल, फेज एंगल, अब मैं इसको डायरेक्टली उसको थीटा लिखूंगा, है ना, तो इफ, अगर मैंने लिखा इफ थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, पाई बाई टू है, पाई बाई टू, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। अगर थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 90 डिग्री, तो देखो जरा, अगर थीटा 90 होने पे, यानी कि ये वाला एंगल थीटा 90 होने पे कितना है, कहां जा रहा है हमारा पार्टिकल, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है, और किस तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है वो, और उसका ऑसिलेशन कौन सा रहेगा, फर्स्ट ऑसिलेशन रहेगा। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन तो क्या लिख सकता हूं मैं, देन पार्टिकल कहां पे हमारा, देन पार्टिकल इज एट कहां पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, यहां क्या लिखा है, सॉरी, हाँ ठीक है, ओके, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, एंड वो किस तरफ मूव हो रहा है, एंड इट मूव्स, किस तरफ मूव हो रहा है, एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द, किसकी तरफ मूव हो रहा है, देखो जरा, मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ओके, मीन पोजीशन, ठीक है। कौन सा ऑसिलेशन, पहला ऑसिलेशन, ड्यूरिंग फर्स्ट ऑसिलेशन, ओके। अब इसके बाद देखो जरा माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे पास उसी तरीके से इफ अगर मेरे पास एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 प्लस 2 पाई है। अब 90 प्लस 2 पाई इसका मतलब क्या है, 2 पाई का मतलब क्या पहले समझ लो, 2 पाई मतलब 360 होता है ना, पाई मतलब 180 और 2 पाई मतलब 360। अब पार्टिकल इसी पोजीशन पे, लेकिन वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके आया हुआ है, ठीक है, पार्टिकल इसी पोजीशन पे, लेकिन वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके आ रहा है और दूसरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने जा रहा है। इसका मतलब क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 2 पाई, देन पार्टिकल अब भी कहां पे है, देन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, सॉरी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, एंड कहां पे मूव कर रहा है, एंड इट मूव्स टुवर्ड्स दी, किसकी तरफ मूव कर रहा है वो, एंड मूव टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन, ओके, मीन पोजीशन की तरफ वो जा रहा है, लेकिन ऑसिलेशन कौन सा है, वो सेकंड ऑसिलेशन है, बट ड्यूरिंग सेकंड ऑसिलेशन, ठीक है। होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा आपको धीरे धीरे। बस इसी तरीके से अब हम थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं। केस थर्ड में क्या है मेरे पास, अब थर्ड केस देखो जरा क्या हो सकते हैं, केस थर्ड, ओके। अब केस थर्ड में माय डियर फ्रेंड्स हमारा जो पार्टिकल है वो यहां तक पाई पे होगा, है ना। अगर मैं यहां लिखूंगा इफ पार्टिकल कहां पे है हमारे पास, अभी इफ एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू, यहां से देखो पाई, या इसी को हम और में क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं। तब पार्टिकल क्या कहां पे हमारे पास, मीन पोजीशन पे है। अब कहां पे जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, ठीक है। यहां लिखूंगा मैं, देन पार्टिकल कहां पे है, इज एट कौन सी वाली पोजीशन, मीन पोजीशन, ओके, मीन पोजीशन, एंड किस तरफ मूव हो रहा है, एंड मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन,
नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और उसका जो क्या रहेगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, लेकिन ऑसिलेशन कौन सा है, पहला ही ऑसिलेशन है, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट ऑसिलेशन, ड्यूरिंग फर्स्ट ऑसिलेशन, ठीक है। अब अगर इसी में मैं उसी तरीके से ऊपर जैसे मैंने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया था मैंने, इफ अगर मैंने इस 180 में क्या ऐड कर दिया, प्लस 2 पाई ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो जरा 180 में अगर 2 पाई ऐड करूं तो पार्टिकल 180 यानी कि यहीं पे रहेगा, मीन पोजीशन पे ही रहेगा, लेकिन उसका जो ऑसिलेशन कौन सा रहेगा, सेकंड रहेगा। बस आपको एज इट इज वही लाइन लिखनी है, बस यहां क्या लिखना है, ड्यूरिंग फर्स्ट ऑसिलेशन की जगह पे क्या लिखना है आपको, ड्यूरिंग सेकंड ऑसिलेशन, ठीक है, ड्यूरिंग सेकंड ऑसिलेशन, ठीक है। तो यही एक बात ये आप ध्यान में रखना, ठीक है, ये एज इट इज 2 लाइन लिखनी है, कहां से कहां तक, यहां से, ठीक है, देन की तरफ सारा का सारा एज इट इज, बस क्या चेंज करना है, फर्स्ट ऑसिलेशन की जगह पे सेकंड ऑसिलेशन, ठीक है। अब 4th केस के क्या हो सकते हैं, ये वाली 3π/2, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कहां पे मिटाऊं, यहां पे, यहां तक नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। मैं थोड़ा सा यहां से ऊपर का मिटा के या थोड़ा लिख लेता हूं, 3rd वाली केस, ओके। देखो जरा बहुत ही आसान है ये वाला पार्ट। अब यहां से देखो 3rd केस में हमारे पास क्या बन सकता है, या सॉरी 3rd केस हो गया हमारे पास, 4th केस अब लास्ट केस, ओके। अब इस लास्ट केस में हमारे पास मान लेते कि हमारा जो एंगल है, इफ फेज एंगल यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना है थीटा, अब यहां से 3π/2, ओके, 3π/2, 3π/2 यानी, और में इसको क्या लिख सकते हैं, 270, ठीक है, 270 डिग्री, ओके। अब क्या करेंगे, पार्टिकल कहां पे होगा, देन पार्टिकल देखो जरा हमारा क्या होगा, पार्टिकल इज एट नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, किस तरफ मूव कर रहा होगा वो, मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 3π/2 देन पार्टिकल इज एट कौन सी वाली पोजीशन पे, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, एंड किस तरफ वो मूव कर रहा है, एंड मूव टूवर्ड्स किस तरफ मूव कर रहा है, मूव टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, कौन सा वाला ऑसिलेशन है, ड्यूरिंग फर्स्ट ऑसिलेशन, ओके। अब अगर इसी तरीके से मेरे पास दूसरी वाली केस क्या बन सकती है, इफ अगर थीटा इज इक्वल टू मेरे पास 3π/2 प्लस 2 पाई है, ठीक है, 3π/2 प्लस 2 पाई, अब भी पार्टिकल किस पोजीशन पे होगा, उसी पोजीशन पे होगा, ठीक है। उसके बाद भी हम क्या कंटिन्यू करेंगे, देन पार्टिकल कहां पे हमारा, इज एट, वही कंटिन्यू करना है, कहां तक, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन एंड मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, बस खाली हमको क्या चेंज करना है, इसके बाद क्या लिखना है, ड्यूरिंग सेकेंड ऑसिलेशन, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फेज इन एसएचएम, बहुत इतना आसान है, ओके। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ से इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल्स है, वो भी हम फटाक से देख लेते हैं, यहाँ तक नोट किया जाए अच्छी तरीके से, और थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो इसके बाद जो हमारे पास 2 क्वेश्चंस है, एक 5.7 उसमें हमको कहा क्या गया है, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इफ द फेज एंगल इज 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारे पास, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा यहाँ पे, तो देखो क्या हमको एंगल दिया गया है और उसके हिसाब से हमको क्या करना है, उसकी स्टेट फाइंड करनी है ना, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। देखो जरा फिर से एक बार हम थोड़ा सा इसको इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो डायग्राम हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, हमारे पास मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है जो कि लीनियर ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओके, और यहाँ से उसका फेज एंगल हमको दिया गया है। अगर मान लेते कि उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया तो उसने कितना एंगल कवर किया, तो उसने जो एंगल कवर किया वो होगा 2 पाई, अगर 2 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तो वो हो जाएगा 4 पाई, अगर 3 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तो वो हो जाएगा 3 पाई, है ना। तो इस तरीके से अब देखो जरा हमको क्या दिया गया है, टू गिवन में, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो एंगल दिया गया है ना, फेज एंगल दिया गया है, फेज एंगल यानी कि ओमेगा टी प्लस फाई, या इसी को हम क्या लिखते थे, थीटा लिखते थे, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, कितना दिया गया है, 110 डिग्री, ठीक है, इतना वाला थीटा एंगल दिया गया है। अब हमारे पास एक इक्वेशन से, एक प्यारा सा इक्वेशन से, x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू a इंटू यहाँ से साइन थीटा लो या साइन ओमेगा टी लो, ओमेगा टी प्लस फाई लो, ठीक है। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, थीटा की वैल्यू जैसे हम इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a इंटू यहाँ से साइन, इसको क्या लिखा 110 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से 110 डिग्री, इसका मतलब मैं इसको अगर स्प्लिट करने की कोशिश करूंगा, देखो जरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने पे कितना एंगल कवर होता है, 360, 2 कवर करने के कितना होता है, अगेन 360, और इसको मैं जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, और 3 ऑसिलेशन कंप्लीट करने पे 360, यानी कि इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 0, यहाँ से ये कितना हो जाएगा,
18 हो जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा नीचे, और यहाँ से फिर से एक 1, 3 3 9 और एक 10, यानी कि 1080 प्लस उसने कुछ किया है, 1080 प्लस कितना किया है। और देखो जरा 110 लाने के लिए हमको मैं इसमें कितना ऐड करूं 30 ऐड करूंगा, 30 ऐड करने पे कितना होता है ये, ओके। यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू ए इंटू साइन, और इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा 1080 प्लस 30, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 बार है, यानी कि एक बार को क्या लिखा जा सकता है 2 पाई, 2 बार को क्या लिखा जा सकता है, अब यहां से एक 360 को कितना लिखा जाएगा 2 पाई, और ऐसे कितने एंगल करने पड़ेंगे हमको 3, यानी कि 3 इंटू 2 पाई हो जाएगा, यानी कि 6 पाई हो जाएगा, ओके। 1080 को क्या लिखा जाएगा 6 पाई, तो x इज इक्वल टू ए इंटू, यहां से मैंने साइन और इसको क्या लिखा 6 पाई प्लस 30, ठीक है। अभी 6 पाई है तो कंपाउंड एंगल फार्मूला के हिसाब से इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ओके। जैसे मैं इसको अब यहां से और एक बात ध्यान से देखना, इसने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए, सॉरी यार 3 नहीं, यहां से 6 आएगा, 6 पाई, ओके। 6 ऑसिलेशन यानी कि 3 ऑसिलेशन कंप्लीट करे है उसने, और यहां पे एंगल जो है और 30 है, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू मैंने a इंटू ऐसे साइन, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब 30 रहेगा, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, यानी कि x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया a/2, ठीक है। एम्पलीट्यूड के वो कितना है, आधा है ना। अगर एम्पलीट्यूड इतना पूरा है तो वो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया a/2, ओके। तो x इज इक्वल टू ये उसकी स्टेट डिस्क्राइब हो गई, बस यहां तक खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, यहां से फटाक से नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। सो देखो जरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 5.8। अब इस 5.8 में हमको क्या कहा गया है, देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो जरा, व्हाइल कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन, यानी कि वो पार्टिकल थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, अभी कंप्लीट नहीं किए, थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, व्हाइल कंप्लीटिंग इन थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुके इसका मतलब। एंड लीनियर एसएचएम पार्टिकल इज एट, पार्टिकल की जो पोजीशन दी गई है वो कितनी है -√3/2 है, एंड हेडिंग टू द मीन पोजीशन, वो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। एंड डिटरमाइन द फेज एंगल, यानी कि हमको अब क्या निकालना है ωt+φ, यानी कि थीटा निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें जो भी दिया गया है वो लिख लेता हूं। तो गिवन में हमको क्या कहा गया है, उस पार्टिकल ने 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहे हैं और तीसरा ऑसिलेशन वो कंप्लीट करने जा रहा है, और यहां से वो हमको जो x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, वो कितना है -√3/2 इंटू a, ओके। और हमको क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द फेज एंगल, यानी कि हमको थीटा इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास सिंपल x इज इक्वल टू एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, x इज इक्वल टू a इंटू यहां से साइन थीटा, अब इसको ωt+φ भी लिखेंगे तो भी कोई बुरा नहीं है, ठीक है। यहां से अब मैं हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ओके। अब इसको मैं क्या कर लेता हूं, देखो जरा, उसने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए, 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले, और वो तीसरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है और मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। अगर यहां होगा वो पार्टिकल, जरा सोचो क्या होगा, देखो जरा, मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं, x की वैल्यू पुट अप कर लेता हूं, -√3/2 इंटू a इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा a इंटू यहां से साइन, और इसको मैंने थीटा डैश लिख लिया, ठीक है, थीटा डैश लिख लो, ओके। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से a से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से साइन थीटा डैश इज इक्वल टू मेरे पास आ गया √3/2, ठीक है। अब साइन √3/2 की वैल्यू हमको चेक करनी पड़ेगी, किस वाले में होती है, नेगेटिव वैल्यू देखो जरा, पहले तो √3/2 की वैल्यू देखो, पहले साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन, ओके, साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, उसके बाद 45 की होती है 1/√2, उसके बाद 60 की होती है √3/2, एंड उसके बाद 90 की होती है 1, ठीक है, 90 की कितनी होती है 1 होती है, ओके। इस तरीके से अब मेरे पास साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन थीटा डैश इज इक्वल टू कितना है, या माइनस को एज इट इज रखा, और यहां से साइन और 60 को कितना लिखा जा सकता है माय डिफरेंस π/3, ओके, π/3 लिखा जा सकता है, π/3 यानी 3 डिवाइड बाय 180 करेंगे तो हमको 60 मिलेगा, ओके। तो यहां से अब ये माइनस साइन को हमको हटाना है, तो अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो नेगेटिव साइन होता है वो किस फेज में या किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। देखो जरा, पहले वाले में तो ये ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, ठीक है, इसमें तो पॉजिटिव है और इसमें भी पॉजिटिव है, रहा क्या, इसमें साइन नेगेटिव है, इसमें साइन नेगेटिव है और इसमें भी साइन नेगेटिव है, लेकिन पार्टिकल जो हमारा है वो
एक्सट्रीम सॉरी मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, अगर पार्टिकल सोचो जरा यहां होगा तो वो किस तरफ जा रहा होगा, वो एक्सट्रीम पोजीशन नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा होगा, और अगर पार्टिकल यहां होगा तो पार्टिकल किस तरफ जा रहा होगा, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा होगा। यानी कि हमारी पॉसिबिलिटीज क्या है, वो जो एंगल है यानी कि वो जो पार्टिकल है वो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं मेरे को पास ये है पाई, तो इसके आगे जाने पे पाई प्लस आएगा, और यहां से अगर मैं इसको लिखूं 2 पाई तो इसके नीचे आने के लिए मुझे 2 पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको चेंज करके इस तरीके से लिख सकता हूं, साइन थीटा डैश इज इक्वल टू, अब ये माइनस साइन हट जाएगा, तो क्या मैं इसको साइन यहां से लिखा मैंने 2 पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। 2 पाई यानी कि यहां तक, पाई बाय 3 यानी कि उसके नीचे, ओके। तो ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास थीटा डैश की वैल्यू आ जाएगी। थीटा डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो जरा 2 पाई माइनस पाई बाय 3, बोलो बढ़िया है यहां तक, ओके अच्छा है, ओके। ये वाला मेरे पास कौन सा वाला क्वाड्रेंट है, ये वाला पार्टिकल, ये वाला ये सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पार्टिकल कहां पे है, इस वाली पोजीशन पे, ठीक है। और यहां से उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, और वो ये वाला जो एंगल है वो कितना है मेरा भाई, वो वाला एंगल है थीटा डैश, ओके। और हमको क्या निकालना है, पूरा एंगल निकालना है। वो कितने ऑसिलेशन उसने कंप्लीट किए, इट कंप्लीट 2 ऑसिलेशन, है ना। सेकंड ऑसिलेशन उसने 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुके, 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर दी है, और वो थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट करने जा रहा है। और 2 ऑसिलेशन कंप्लीट करने जा रहा है, इसका मतलब उसका जो थीटा रहेगा वो कितना रहेगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है तो 2 पाई, 2 ऑसिलेशन कंप्लीट किया है तो उसका 4 पाई। तो हमको टोटल एंगल निकालना है, तो टोटल एंगल थीटा इज इक्वल टू ये 4 पाई में क्या ऐड करना पड़ेगा हमको, ये वाला थीटा डैश, है ना। थीटा डैश की वैल्यू अभी हम निकाल चुके, तो थीटा इज इक्वल टू यहां से 4 पाई प्लस थीटा डैश की वैल्यू है 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, तो थीटा इज इक्वल टू ये हो गया 4 पाई प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3, एंड थीटा इज इक्वल टू यहां से 4 पाई प्लस यहां से मेरे हिसाब से हो जाएगा 5 पाई डिवाइड बाय 3, ओके। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो थीटा इज इक्वल टू यहां से 4 या 3 या 12 हो जाएगी, 12 पाई प्लस यहां से 5 पाई डिवाइडेड बाय 3, या थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 17 पाई डिवाइडेड बाय 30। तो ये मेरे पास आ गया फेज एंगल, ठीक है। तो यही हमको कैलकुलेट करना था, है ना। 17 डिवाइड बाय पाई डिवाइड बाय 3, सॉरी 17 पाई डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमको फेज एंगल इस तरीके से कैलकुलेट करना था। तो ये हमारा 5.8 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आने वाला बाद का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, और इसी वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।